प्राचीन भारत के एक घने वन में एक आश्रम था, जहाँ एक महान तपस्वी योगी निवास करते थे। उनका नाम था महायोगी विभानंद। विभानंद महाराज सिद्ध योग में पारंगत थे। उनका जीवन तप, साधना और प्रभु के चिंतन में ही बीतता था। वे हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते और उनकी सेवा में लगे रहते। उनका नियम था कि वे हर मास की एकादशी का विशेष व्रत रखते थे। उनकी मान्यता थी कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी व्रत का प्रारंभ एक दिन आश्रम में कुछ शिष्य नए दीक्षित हुए। एक शिष्य, जिसका नाम वेदांत था, अत्यंत जिज्ञासु था। उसने महायोगी से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया मुझे ये बताइए कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है। आप हर मास इतने कठोर नियम से एकादशी करते हैं, उसका रहस्य क्या है? योगी विभानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स वेदांत, एकादशी व्रत का महत्व अत्यंत गूढ़ है। इसका संबंध सीधे श्रीहरि विष्णु से है। यह व्रत मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करने का अद्भुत अवसर देता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कथा, एकादशी व्रत की उत्पत्ति। बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक राक्षस था, मुर नामक। वह अत्यंत बलशाली था और देवताओं को सदैव पीड़ा पहुंचाता था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, मैं स्वयं मुरासुर का वध करूंगा। भगवान विष्णु अपनी गदा लेकर मुरासुर के नगर चंद्रावती की ओर चल पड़े। मुरासुर ने भीषण युद्ध किया। हजारों असुर सेना सहित भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु ने असंख्य असुरों का संहार किया, लेकिन मुरासुर का अंत नहीं हो सका। युद्ध निरंतर 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विश्राम हेतु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में प्रविष्ट हुए। मुरासुर उनका पीछा करता हुआ उस गुफा में पहुंचा। उस समय भगवान निद्रा में लीन हो गए थे। मुरासुर ने अवसर देखकर भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी गुफा से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका तेज इतना अद्भुत था कि मुरासुर की आंखें चौंधिया गईं। उस कन्या ने अपने दिव्य अस्त्रों से मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने मेरे शत्रु का संहार कर मुझे रक्षा प्रदान की। कन्या ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी योगमाया के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं आपकी सेवा हेतु उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया, तुम समस्त व्रतों में श्रेष्ठ होगी। संसार में तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो प्राणी तुम्हारा व्रत करेगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और अंततः मुझे प्राप्त होगा। इसी दिन से एकादशी व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ। यह व्रत भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय व्रतों में से एक है। एकादशी का महत्व महायोगी विभानंद ने आगे बताया। वत्स, एकादशी व्रत से व्यक्ति के भीतर सात्विकता जागृत होती है। उपवास से शरीर के विकार दूर होते हैं और भगवान का स्मरण करने से चित्त निर्मल बनता है। इस व्रत में अन्न का त्याग कर फलाहार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्न में जल का अंश होने से शरीर में तमोगुण की वृद्धि होती है। एकादशी पर अन्न त्यागने से तमोगुण शांत होता है। योगी की परीक्षा। महायोगी विभानंद की कथा सुनकर वेदांत सहित सभी शिष्य एकादशी व्रत करने लगे। लेकिन परमेश्वर कभी कभी अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एक बार महायोगी विभानंद जब एकादशी व्रत कर रहे थे, उसी समय एक सुंदर स्त्री आश्रम में पहुंची। उसने सहायता की प्रार्थना की। स्त्री ने कहा, हे महात्मा, मैं इस निर्जन वन में पथभ्रष्ट हो गई हूँ। कृपया मुझे आश्रय दें। योगी ने उसकी सहायता की, उसे भोजन पानी दिया, लेकिन एकादशी के दिन होने के कारण स्वयं उपवास में रहे। स्त्री ने देखा कि योगी अत्यंत निर्लिप्त भाव से साधना कर रहे हैं। वो कई प्रकार के मोहक व्यवहार करने लगी, किंतु योगी विचलित न हुए। अंततः वह स्त्री अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु की योगमाया थी। योगमाया ने कहा, गुरुदेव, आपकी निष्ठा को मैं परखने आई थी। आपने संयम और साधना में अद्भुत दृढ़ता दिखाई है। भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और बोले, वत्स विभानंद, तुमने मेरी प्रिय एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा से किया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महायोगी विभानंद ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे केवल यही वर दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों में भक्ति करता रहूं और मेरे शिष्य भी सन्मार्ग पर चलें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तथास्तु, तुम्हारे आश्रम में सदा साधना और भक्ति का वातावरण बना रहेगा। तुम्हारे शिष्य भी उत्तम योगी बनेंगे। एकादशी का रहस्य महायोगी विभानंद ने आगे समझाया। वत्स, एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है। यह इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी में मधुरता, चित्त में स्थिरता और मन में परमात्मा का निरंतर स्मरण करने का दिन है। इस दिन हमें क्रोध, द्वेष, कटुता, छल, कपट, मिथ्या भाषण, व्यर्थ चर्चा आदि का पूर्ण परित्याग करना चाहिए। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिलाता है। वेदांत का अनुभव। वेदांत ने भी अब से हर मास की दोनों एकादशियों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नियम पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों में वेदांत भी महान योगी बन गए। एक दिन वे ध्यानावस्थित थे। ध्यान में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, वत्स वेदांत, एकादशी व्रत से तुमने अपने चित्त को पूर्ण निर्मल कर लिया है। अब ये जीवन तुम्हारे लिए केवल सेवा और परोपकार का माध्यम बनेगा। जो भी मनुष्य श्रद्धा से एकादशी व्रत करेगा वह अवश्य ही मेरे धाम को प्राप्त करेगा। वेदांत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की और आगे के जीवन में सच्चे सेवा भाव से अनेकों को भक्ति का मार्ग दिखाया। एकादशी व्रत के विविध नाम। महायोगी विभानंद ने बताया था कि वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। कुछ प्रमुख एकादशियां इस प्रकार हैं। निर्जला एकादशी, सभी एकादशियों का राजा, जल भी त्यागने का व्रत। पद्मिनी एकादशी, सौभाग्य, समृद्धि प्रदान करने वाली। कामदा एकादशी, पापों से मुक्ति देने वाली। मोहिनी एकादशी, मोह व भ्रम से छुटकारा दिलाने वाली। वैकुंठ एकादशी, सीधा भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का द्वार खोलने वाली। हर एकादशी के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा, उपाख्यान और महिमा जुड़ी हुई है जो व्रती को प्रेरणा और श्रद्धा प्रदान करती है। उपसंहार। महायोगी विभानंद की यह कथा युगों युगों से सनातन परंपरा में जीवित है। आज भी करोड़ों भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। एकादशी व्रत का मूल संदेश है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति रखना और मानव जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना।